जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ईएसआईसी यूडीसी की वैकेंसीज निकली हुई हैं और 15 फरवरी उसकी लास्ट डेट है। तो जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग की वैकेंसीज भी निकलती रहती हैं और हाल ही में आईबीपीएस ने भी अपना कैलेंडर जारी किया है और इसी महीने शायद आरबीआई जो बैंक क्लर्क है उसकी वैकेंसी भी निकल सकती हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि ईएसआईसी यूडीसी और बैंक क्लर्क इन दोनों जॉब्स में एक्स सर्विसमैन के नज़रिए से क्या क्या चीज़ें हैं और इन दोनों में से कौन सी जॉब बेहतर है एक्स सर्विसमैन के नज़रिए से। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो जो ईएसआईसी का जॉब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है और जो बैंकिंग है वो पीएसयू के अंडर आता है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। वैसे दोनों ही परमानेंट जॉब हैं। दोस्तों, बात करें सैलरी की तो एक्स सर्विसमैन के लिहाज से देखा जाए तो ईएसआईसी यूडीसी बनने पर एक्स सर्विसमैन को और बाकी के जो कैंडिडेट हैं उनको 40 to 45,000 से उनकी शुरुआत होती है। लेकिन क्योंकि बैंकों में एक्स सर्विसमैन का पे फिक्सेशन होता है तो जो आपकी लास्ट पे है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सैलरी फिक्स की जाती है बैंक में। तो यहाँ पर ये मैंने अप्रोक्स दिया है, वैसे कईयों का इससे थोड़ा कम भी बन सकता है और ज़्यादा भी बन सकता है। तो जो आपकी लास्ट पे सर्टिफिकेट है उसी के हिसाब से आपकी बैंक में सैलरी फिक्स होगी। तो इस हिसाब से बैंक थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल है एक्स सर्विसमैन के लिए। दोस्तों, बात करें पोस्टिंग की तो ईएसआईसी की जो पोस्टिंग है वो हेडक्वार्टर में होती है, इनके रीजन में होती हैं और ईएसआईसी के बहुत से मेडिकल हॉस्पिटल हैं उनमें इनकी पोस्टिंग हो सकती है। बात करें बैंक की तो बैंक की जो पोस्टिंग होती है वो इनके जो सर्किल होते हैं, सर्किल के अंतर्गत जितनी भी ब्रांचें आती हैं उनको कैटेगराइज कर रखा है कि जो सिटी की ब्रांचें हैं वो अर्बन है, जो कस्बों की ब्रांच है उनको सेमी अर्बन और जो गांव की ब्रांच है उनको रूरल ब्रांच बोला जाता है। तो इसी प्रकार से आपकी पोस्टिंग किसी भी ब्रांच में दी जा सकती है। दोस्तों, अभी बात करते हैं वर्क का। तो जो ईएसआईसी यूडीसी का जो काम है वो मोस्टली कंप्यूटर रिलेटेड वर्क है। आपने बहुत से सरकारी ऑफिसों में देखा होगा कि जो सीनियर क्लर्क होते हैं उनका जो काम होता है वो कंप्यूटर रिलेटेड ही होता है और इसमें जो पब्लिक डीलिंग है वो काफ़ी कम होती है। लेकिन अगर बात करें बैंक की तो बैंक में जो काम है वो आपको कैश का काम भी दिया जा सकता है, कैशियर आपको बनाया जा सकता है। इसके अलावा चेक की क्लियरिंग आपको दी जा सकती है, नेट बैंकिंग से रिलेटेड वर्क आपको दिया जा सकता है। दोस्तों, ये एक इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों जॉब्स में और ये है कि ईएसआईसी के अंदर पब्लिक डीलिंग बहुत ही कम होती है। लेकिन जैसे कि आपने बैंकों में देखा होगा कि बैंकों में पब्लिक डीलिंग काफ़ी हाई रहती है। बात करें छुट्टियों की तो जो गवर्नमेंट की जो लिस्टेड हॉलीडे होती है उनके अलावा जो ईएसआईसी के अंदर सैटरडे संडे ऑफ होता है और बैंकों के अंदर सेकंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ होता है। दोस्तों, बात करें प्रोबेशन पीरियड की तो ईएसआईसी के अंदर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है और बैंकों के अंदर 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है। वैसे प्रोबेशन पीरियड का कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है, वो नॉर्मल रूटीन ही होता है। जैसे आप नॉर्मल एक एम्प्लॉई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ऐसे ही आप प्रोबेशन पीरियड के अंदर काम करते हैं और इसका कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता आपके जॉब में। दोस्तों, अगर प्रमोशन की बात करें तो 3 से 5 साल के बाद ईएसआईसी के अंदर आप प्रमोशन ले सकते हैं और इसमें प्रमोशन लेना इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें जो कोई ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहता है, क्योंकि बैंकों के अंदर काफ़ी प्रेशर रहता है बिजनेस का और बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास आ जाती हैं। तो जब तक आप बैंक में क्लर्क रहते हैं आपका काम लिमिटेड रहता है, लेकिन जैसे ही आप प्रमोशन लेके ऑफिसर ग्रेड में जाते हैं तो आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, आपको बहुत सारे टारगेट पूरे करने पड़ते हैं। लेकिन ईएसआईसी में इस टाइप का कुछ भी नहीं है। तो आराम से ईएसआईसी का जो अगर प्रमोशन के हिसाब से देखा जाए तो ईएसआईसी का जॉब अब बेटर है। दोस्तों, अभी बात करते हैं ट्रांसफ़र की, क्योंकि एक्स सर्विसमैन के साथ ज़्यादातर यही प्रॉब्लम रहती है कि कई बार वो ऐसे जगह से अप्लाई करते हैं कि जहाँ से उनका जो घर है वो काफ़ी दूर होता है। ये हो सकता है कि वो किसी दूसरे स्टेट में हो या हो सकता है कि अपने अपने स्टेट में ही हो लेकिन किसी दूर के डिस्ट्रिक्ट में हो। तो ज़्यादातर एक्स सर्विसमैन की यही सोच रहती है कि जो सेकंड जो सर्विस है उसका जो मैक्सिमम टाइम है वो अपने घर के पास ही बिताया जाए। ईएसआईसी के अंदर आपको अगर ट्रांसफ़र लेना है तो 3 से 5 साल आपको लगेंगे और बैंकों के अंदर भी 3 से 4 साल लग जाएंगे। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस एरिया में आप जा रहे हैं या जाने की आप कोशिश करेंगे तो उस एरिया की ऑलरेडी कितनी वेटिंग लिस्ट है,
कई एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर कि वेटिंग लिस्ट काफ़ी लंबी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक के में अगर आप बिहार में जाना चाहते हैं तो काफ़ी जो बिहार के लोग हैं अदर स्टेट्स में हैं, तो वहाँ का मैंने देखा है कि वहाँ की जो लिस्ट है काफ़ी लंबी होती है। और अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाना चाहें जैसे नॉर्थ ईस्ट या इस टाइप में, तो वहाँ की जो वेटिंग लिस्ट है काफ़ी कम होती है। तो ये भी डिपेंड करता है कि, लेकिन मिनिमम आप 3 से 4 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए। और नॉर्मली ट्रांसफ़र हो भी जाता है, हो सकता है कि आपको थोड़ा उसमें इंतज़ार करना पड़े। दोस्तों अभी बात करते हैं छुट्टियों की। तो ईएसआईसी के अंदर 8 सीएल हैं, 30 ईएल जिनको हम एनुअल लीव या अर्नड लीव बोल सकते हैं, जो 2 हैं रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे हैं, इसके अलावा सिक लीव हैं। बैंकों के अंदर 12 सीएल हैं और 33 पीएल जिसको हम एएल भी बोल सकते हैं, इसको प्रिविलेज लीव भी बोल सकते हैं, इसमें जो सिक लीव हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया सैटरडे संडे ऑफ रहता है ईएसआईसी में, और बैंकों के अंदर सेकंड और फोर्थ सैटरडे और बाकी संडे और जो भी गवर्नमेंट की हॉलीडेज़ हैं वो इसमें ऑफ रहती हैं। तो दोस्तों अभी आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। दोस्तों एक हिसाब से देखा जाए तो ईएसआईसी का जॉब भी काफ़ी अच्छा जॉब है, क्योंकि अगर हम वर्क कल्चर की तुलना करें, वर्क प्रेशर की तुलना करें, तो ईएसआईसी का जॉब है वो काफ़ी आराम वाला जॉब है। अगर तुलना करें बैंक से, लेस पब्लिक डीलिंग है। और बैंक बात करें बैंक की, तो एक्स सर्विसमैन के लिए बेनिफिट है क्योंकि पे प्रोटेक्शन है, तो थोड़ा सा उसका सैलरी का ज़रूर फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसमें आपको पब्लिक डीलिंग और जो आपकी आगे की अगर प्रमोशन के लिए आप जाना चाहते हैं तो भी अगर कंपेयर करें ईएसआईसी से, तो बैंक थोड़ा सा टफ पड़ता है। बाकी डिपेंड करता है हर एक आदमी के नेचर पे। कई लोगों को लेस पब्लिक डीलिंग पसंद है, कई लोगों को ज़्यादा पब्लिक डीलिंग पसंद है। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।